हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज इसी लोकोक्ति के बेस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ज्वालापुर रियासत का राजा का नाम था सूरज प्रताप सिंह। सूरज प्रताप सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। चारों तरफ उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी उनके गुणों की, क्योंकि वो जब भी उनको टाइम मिलता वेश बदलकर अपने मंत्री के साथ आसपास के राज्यों में, गांवों में गश्त लगाया करते थे और घूम घूम कर लोगों से बात करते और पूछते थे कि क्या उनको यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, और उनकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करते थे। और यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता तो उसको बहुत ज़्यादा कठोर दंड दिया जाता था। कठोर दंड की वजह से लोग डरते थे और उस राज्य में दूर दूर तक कोई भी अपराध नहीं करता था। कोई चोरी, कोई जुआ, कोई शराब, कोई सब डरते थे इन व्यसनों से, और उस प्रजा में सब जगह खुशहाली रहती थी। इसी तरह से एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर दूर के एक गांव में गए गश्त लगाने के लिए। वहां जाकर वो कपड़े बदल लिया करते थे और लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनते थे कि आम नागरिक क्या कह रहा है। उस पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता था कि लोगों की कोई परेशानी तो नहीं है। लोग कहते थे और वो सुनकर आ जाते थे। इसी तरह से एक दिन जब वो गांव में घूम रहे थे और वापस आने के लिए जब उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए तो उनका ध्यान गया कि उनकी पोशाक का एक बटन टूट गया है जो कि सोने का था। तो राजा ने मंत्री को कहा कि भाई ज़रा पता कराओ, इस गांव में कोई सुनार मिलेगा जो मेरे इस पोशाक पे बटन टाँक दे। ये टूटा हुआ बटन तो भद्दा लग रहा है। तो मंत्री गया और एक सुनार को ढूंढ कर ले आया। सुनार को पोशाक दिखाई और सुनार को बताया कि ये हमारे राजा हैं। सुनार एकदम से पहले तो डर गया कि राजा हैं, परंतु राजा ने कहा कि तुम क्या ये ऐसा बिल्कुल बटन लगा सकते हो? अब सुनार ने जब सारे बटन देखे तो उसने कहा हाँ महाराज, मैं लगा सकता हूँ। वो अंदर से डर भी रहा था, परंतु उसने अपनी लगन से और मेहनत से बिल्कुल हूबहू वैसा ही बटन तैयार करके उस पोशाक में लगा दिया और वो पोशाक जो है बहुत सुंदर दिखने लगी। राजा बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही बटन इस सुनार ने लगा दिया। सुनार अपनी मेहनत करता था खूब दिन रात, उसके हाथ में सफाई भी थी। तो राजा ने कहा कि अपनी मेहनत के पैसे मांगिए, तुम्हें इसके क्या इसका तुम्हें मूल्य देना हमें पड़ेगा। तो सुनार डर रहा था कि पैसे मांगूं या ना मांगूं। राजा है, अगर मैं पैसे मांगता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा ये सोचे कि ये हमारी प्रजा है, प्रजा का तो फ़र्ज होता है राजा के काम करना, परंतु मैं क्या करूं। राजा ने फिर से कहा। मंत्री ने भी समझाया कि हाँ, जो तुम्हारी मेहनताना है और जो तुम्हारी लागत लगी है तुम बता दीजिए, हम तुम्हें दे देंगे। अब सुनार के मन में लालच आ गया। सुनार कहने लगा कि क्यों ना मैं 100 रुपये मांग लेता हूँ इसके। और पुराने ज़माने में ना 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी। परंतु दूसरे ही क्षण सुनार डर गया और कहने लगा कि यदि मैंने 100 रुपये बता दिए और राजा को गुस्सा आ गया तो वो मुझे दंड भी दे सकता है। सुनार एकदम भयभीत होकर बोला, हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा नहीं, तुम बताओ तो सही। राजा ने भी मंत्री को कहा कि नहीं, देकर आओ। अब सुनार ने थोड़ा सोचा और कहने लगा कि जो आपकी इच्छा हो महाराज, आप वो दे दीजिए। अब राजा पर बात आ गई सारी। राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, यदि मैं इसको कम देता हूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये बाद में सबसे कहेगा कि देखो राजा मेरी पास आया था और मेरी मेहतानी के बस इतने से पैसे दे के गया, क्या दूँ मैं इसको। राजा को समझ में नहीं आ रहा था।
राजा ने मंत्री को पास बुलाया और उसके कान में कहा कि इसको 100 गांव दे दो इनाम में। मंत्री ने कहा ठीक है। राजा तो आदेश देकर चला गया, मंत्री भी चला गया कि ठीक है महाराज, आदेश का पालन किया जाएगा। अब सुनार उस 100 गांवों की इनाम को सुनकर इतना अचंभित हुआ कि अरे वाह, ये क्या, इतना कुछ मिल गया। मैं तो बहुत ज़्यादा निहाल हो गया, खुश हो गया। मेरी तो 7 पुश्तें अगर ना भी कमाए तो भी बैठकर खाएं तो भी बड़े आराम से गुजारा होगा। कहा मैं 100 रुपये मांग रहा था, तो ये तो मुझे पता नहीं कितना गुना, लाखों गुना ज़्यादा मिल गया है। तो सुनार को समझ में आ गया कि लालच नहीं करना चाहिए। और इस कहानी से हमें दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। जब हम देने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि हम इससे ये मांग लें तो वो उतना ही देगा जो हमने इच्छित वस्तु मांगी है। परंतु यदि हम मांगेंगे नहीं और देने वाला वो हमें इतना दे देता है कि हम सोच भी नहीं सकते, तो इसीलिए संतोष धन सबसे बड़ा धन है। कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस कहानी को YouTube पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।